महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको स्टीम कैसे लेना चाहिए वो हम जानते हैं। सबसे पहले ये जो स्टीम मशीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही मशीन होना चाहिए। कोई भी मशीन हो तो भी ठीक है, या तो फिर घर में जो हमारी जो केटली होती है चाय पीने की, उसमें भी गर्म करके हम ले सकते हैं, जिसको स्टोव पे चढ़ा सकते हैं, तो पानी कंटिन्यू चलते रहेगा। या तो हमारी जो पौराणिक सिस्टम है जिसमें हम टोप लेकर के पानी गर्म करते थे और उसमें जो है वो चद्दर या तौलिया वगैरह ओढ़ के लेते थे, तो ये चीजों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हमको स्टीम लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, कितनी देर तक लेना चाहिए। अब ये जो स्टीम है ये आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह पे और नाक के सामने आनी चाहिए और फेस के सामने, मतलब ये पार्ट के अंदर आपका फ्लो आना चाहिए। जिसमें ये जो फ्लो है इसका लाभ ये होता है कि ये जो स्टीम है ये हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसको कम करता है। जैसे कि अभी जो कफ होता है, जो बलगम होता है, वो हमारा उसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है हमारी छाती और हमारे फेफड़ों में होता है, जिसको हमको तोड़ना है। तो ये जो स्टीम है ये कंटिन्यू लेने के साथ में क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में जो कफ वगैरह का जो मटेरियल होता है वो गला देता है और हमारा खून गर्म और हमारी बॉडी कंटिन्यू रहने की वजह से वो धीरे धीरे बैठ जाता है। और बैठने के साथ में हमारी सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे लिया जाए सीरियसली। तो ये जो स्टीम मशीन है, आप अगर इसको तौलिया या तो कोई भी कपड़ा लेकर के अगर ऐसे करते हैं जैसे हम करते थे पहले, ये तो बहुत छोटा कपड़ा है, लेकिन आपको कपड़ा मैं अगर लूंगा तो आपको स्टीम कैसे लेना चाहिए वो भी मैं डेमो नहीं दे सकता हूँ। इसलिए ऐसा कपड़ा जो चद्दर भी हो सकता है, तौलिया भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये ऐसे हमको करके ऐसा लेना चाहिए, ताकि क्या है कि जो स्टीम है हमारा वो हमारे फेस को पूरा मिले। देखिए ये तौलिया, ये जो छोटा सा कपड़ा है ये भी लाभदायक है, लेकिन बड़ा कपड़ा होगा तो हम ले सकते हैं। ये आपको रखना है, ये आपको ध्यान में रखने चलता है, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये जो स्टीम है आपको नाक के द्वारा, देखिए ऐसा करके हमको लेना चाहिए। ऐसे नाक से लेकर के मुंह के द्वारा हमको बाहर निकालना, ऐसा हमको 60 टाइम लेना चाहिए। अगर गिनती आप नहीं कर सकते हैं तो घड़ी निकाल के आप बाजू में रख दीजिए, कम से कम 5 मिनट या कम से कम 7 या 8 मिनट तक आप ले सकते हैं। एक्चुअली बहुत मजे का विषय है, आप अगर एक बार लेना शुरू करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उससे फायदा ये होता है कि हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें हमने संशोधन ये किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार से हमको हाथ नहीं लगाने, लेकिन ये समझ के चलना है कि नाक से हम जैसे सांस लेता है तो ये सांस जो है वो नाभि तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे देखिए। और ये सांस लेने के बाद नाक से भी निकाल सकते हैं या सांस लेने के बाद मुंह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको गिनती से या हमको घड़ी में रख करके हमको चलना है। जैसे नाक के अंदर जब जाता है तो हमारे नाक से, अब ये योगा का प्रकार मैं आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ये हमको पता है कैसे करना है। तो इस प्रकार से हम जैसे लेते हैं तो जितना पेट तक जाता है या नाभि तक जाता है तो उतना हमारा, मतलब एक स्टीम मशीन का हम पूरा का पूरा 100% लाभ ले सके, जो बिल्कुल फ्री है। आपको अगर नल का पानी नहीं मिले तो कुएं का पानी भी इसमें डाल करके आप ले सकते हैं इसमें, लेकिन जो आरओ का पानी है वो आपको नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, तो आपको इतना फायदा नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऐसे लेना चाहिए। आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आंखें बंद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान अंदर की तरफ रहे और हम जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रहे, इसलिए हम आंखें बंद करते हैं। कई बार बच्चे लेते हैं, जो टोप होता है उसमें हाथ लग जाता है, कहीं किटली में गर्म होने के लिए स्टोव पर जाना पड़ता है। उससे बेस्ट ये होता है कि ये साइंटिफिकली बनाया गया ये जो मशीन है, इसमें प्लास्टिक की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ऐसी सारी चीजें होती है। मार्केट में 100-150 रुपए में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और सेफ्टी है, हम इसको हाथ लगा सकते हैं कहीं पे भी। तो ये इस वजह से ये सेफ है। ये बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और युवाओं के लिए, सारे लोगों के लिए एकदम सेफ्टी मेजर है ये। इस प्रकार का मशीन होगा कि चाहे किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, लेकिन स्टीम लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ये स्टीम लेने के साथ मैं बोल सकता हूँ ज्यादा, ये स्टीम जैसे कि मुझे
ये कैसे मैंने स्टीम लेना शुरू किया और मुझे इसकी प्रेरणा कैसे मिली, ये बात मैं आपको दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ या मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें फूल रही है, मैं बाथरूम तक जाता था तो मेरी सांसें फूल जाती थी और ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा गिर जाऊंगा मैं, मतलब युवानी में भी ऐसा मैं बुढ़ापा फील कर रहा था कि मैं 90 साल का हो गया हूँ। कोरोना में ऐसा होता है, जब ये सांसें फूल जाती है तो हमारा जो लंग्स होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो इन्फेक्टिव होते हैं, ऐसा हमको मान के लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। कंटिन्यू अगर आपको 2 या 3 दिन तक बुखार आता है या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, इट मीन्स कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो आपको ऑक्सीमीटर या तो किसी से मांग लेना चाहिए और किसी से देख लेना चाहिए और रीडिंग करना चाहिए। ऑक्सीमीटर में हमारा मिनिमम 91 जो रीडिंग होता है तो वो अच्छा होता है। अगर उससे कम होता है 85 87 तक जाता है तो हमको थोड़ा सा इस और ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सांसें और हमारे फेफड़े जब खुलते हैं तो सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल अपने आप ग्रो होता है। मेरा हुआ था 3 दिन के बाद में 91 से 95 और 8 दिन के अंदर 97 तक मेरा जो ऑक्सीजन लेवल गया था, जिससे कि मुझे लाभ हुआ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी रुपी। एक भी दवा, मैंने 1 रुपए की भी दवा खरीदी नहीं, सिर्फ स्टीम मशीन और अपना जो कार्यक्रम है वो मैंने किया, उसके साथ में रहा। और ये जो मुझे प्रेरणा इससे कैसी मिली कि जब एक पब्लिकेशन था जिसके अंदर कुछ एक डॉक्टरों की टीम हमने देखी थी, तो उनके पब्लिकेशन से मुझे जानने मिला कि उन्होंने इस प्रकार से स्टीम मशीन को कैसे उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे जगहों पे मशीन लिए, डोनेट किए, कैसे स्टीम लेना चाहिए वगैरह भी दिखाया। तो मैंने उन डॉक्टरों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मुझे पता चला, उन्होंने बहुत ही मुझे अच्छी तरह से गाइड किया कि ये स्टीम मशीन जो है वो क्या होता है, कैसा अच्छा होता है, आपको कैसे लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे डोनेट किया। तो सबसे पहले तो मैं उन डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये स्टीम मशीन के ऊपर रिसर्च किया और मुझ जैसे मरीज को ठीक किया। मैं आपके सामने बैठा हूं। ये मुझे अगस्त में हुआ था, आज हम फरवरी में चल रहे हैं, लेकिन आज बुलंद पुलिस टाइम्स के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये सोचा कि लोगों को विदाउट मतलब 1 रुपया भी खर्चा किए बगैर अगर कोई लाभ हो सकता है तो स्टीम से कैसे हो सकता है। ये सारे हमारे पत्रकार भाई जो यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हकीकत में अगर कोई सेवा होती है तो ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों को 1 भी रुपया खर्चा न करा करके भी एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद करते हैं, गवर्नमेंट की मदद करते हैं। जो ऐसी परिस्थितियों में ये जो पुलिस टाइम्स जो मुहिम चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये स्टीम मशीन सिर्फ 100 रुपए में आपका मशीन जो है, और ये मशीन गारंटी वारंटी छोड़िए, घर के सारे सदस्य ले सकते हैं। सिर्फ आपको पानी नल से भरना है, इसमें डाल देना है और जिस तरीके से हमने बताया आपको, इस तरीके से आपको स्टीम लेनी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको ध्यान में आ गई होगी और आप कोरोना से मुक्त रहिए। और अगर आपको स्वास्थ्य में रहना है तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी आयाम है। आपको स्टीम लेना चाहिए और कोरोना से दूर रखना चाहिए आपको। मैं यही कामना करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र, हमारे भारत के लोगों में कोरोना ना फैले। हो सके उतना स्टीम मशीन का उपयोग करें जो बिल्कुल मुफ्त है। आपको ये करना चाहिए और आरोग्य में रहना चाहिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।